22,400, 22,500 और 22,600 के आसपास मेजर कॉल राइटिंग जोन है। स्पेशली 22,400, 22,500 पर नजर रखिए, क्योंकि 22,150 नीचे और 22,500 नियर टर्म एक रेजिस्टेंस। नीचे 22,400, 22,300 और 22,200 के आसपास आपको एक पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 22,200 या 22,150 को आप मान के चलिए। बैंक निफ्टी के केस में आज थोड़ा सा लैक लस्टर है। एसबीआई सपोर्ट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक से प्रेशर है, तो 48,000 के आसपास कॉल राइटिंग है, 48,200 पे कॉल राइटिंग है, 48,500 पे कॉल राइटिंग है। नीचे 48,000 के जोन्स में 47,900 और 47,800 के आसपास पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन 48,000 के जोन्स के आसपास मेजर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जमावड़ा दिखेगा आपको। हीट मैप की सिचुएशन में बुलिश सो फार नंबर्स हैं, खासतौर से जो लॉन्ग हैं और शॉर्ट हैं उनमें 60-40 का रेशियो मान लीजिए, क्योंकि 41 लॉन्ग है तो 26 शॉर्ट हैं, 72 शॉर्ट कवरिंग है तो 42 अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। आज लॉन्ग में सबसे ऊपर नाम आपको दिखाई पड़ेगा वोडाफोन आइडिया का, खासतौर से बैन में कल तक तो था, और आदित्य बिरला कैपिटल जहां पर एक अच्छी बाइंग है। शॉर्ट कवरिंग में इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया है 9% ऊपर, उसी का इम्पैक्ट ग्रासिम पे है तो 3.5% वो भी ऊपर है। नवीन फ्लोरिन शॉर्ट कवरिंग में 3.5% ऊपर, आरती इंडस्ट्रीज तो केमिकल में बाइंग है, और डीएलएफ 16 साल के ऊपरी स्तरों पर। आदित्य बिरला कैपिटल करीब 3.5% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी 3.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल ऑल टाइम हाई पर, M6 और HCL टेक कुछ और ऐसे नाम जहां पर आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी। नई शॉर्टिंग और अनवाइंडिंग कहां होते हुए दिखाई पड़ रही है, एक बार उन पर नजर डाल लीजिए। नई शॉर्टिंग हो रही है मुथूट फाइनेंस में, एबट में, संवर्धना मदरसन, एल्केम लैब और ग्लेनमार्क फार्मा में। अनवाइंडिंग का प्रेशर M&M में, नंबर शेल्फ करना और वो एक बीच में न्यूज़ फ्लोज के बीच में 5% नीचे है। और एकल फाइनेंशियल नंबर से पहले लगातार प्रेशर में चल रहा है। एबीबी इंडिया करीब 2% नीचे, प्रॉफिट टेकिंग है यहाँ पर। सन फार्मा और मेट्रोपोलिस करीब 1.5% एबिक वाली यहाँ पर भी है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू चाहूंगा कि बाजार में आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे बाइंग है, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट सपोर्टिव है, और ना दोनों हैवी वेट सेक्टर जैसे कि आईटी और जैसे कि बैंक दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी बैंक में बाजार में बाइंग है, क्योंकि भारतीय एयरटेल और एफएमसीजी आगे आ गया अब। सो आप कैसे लीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि ना बैंक्स ना आईटी कुछ मेजर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैवी वेट्स भारतीय एयरटेल आईटीसी ऐसे स्टॉक्स है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी कुछ आगे चल के कुछ दिनों तक हम लोगों को ऐसे ही मार्केट दिखेगा जहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेक्टर भी नहीं रन करेगा। ऐसे हैवी वेट्स बिग बॉयज ये जो मार्केट के वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज इंडेक्स में एक स्ट्रेंथ है। और मुझे लगता है जब तक इंडेक्स मैनेजमेंट का एक यहाँ पे लुकआउट है हमारा, तब तक ऐसे हैवी वेट्स पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो इंडेक्स स्पेसिफिक तो शिल्पा मैम बहुत मुश्किल कॉल है, क्योंकि निफ्टी को सपोर्ट करने वाले दोनों हैवी वेट नहीं है, ना बैंक्स हैं ना आईटी हैं। सो निफ्टी और बैंक्स के जो मूव है उनमें बड़ा वेरिएशन आपको इसलिए दिख रहा है कि वहाँ पर एसबीआई पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ बाकी नॉन बैंकिंग स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या निफ्टी पे लॉन्ग जाएं, निफ्टी बैंक को अवॉइड करें, या निफ्टी बैंक को शॉर्ट खेलें, कैसे करें यहाँ पर? सुमित जी, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच मेंटेन करेंगे। 48,000 के ऊपर इसका एक सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट है, ये इसका साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे एक बैरियर है, जहाँ के ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अपसाइड टारगेट्स ऑफ 48,500, 49,000। वहीं पे निफ्टी की बात करेंगे तो 22,350 से 22,400 एक एक्सपेक्टेड पुलबैक टारगेट था जो ऑलरेडी अचीव हो गया है। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पे ये होल्ड भी कर रहा है, अभी तक हमने कोई सेलिंग प्रेशर देखा नहीं है, तो मुझे लगता है कि वापस 22,600 से 700 के लेवल्स के लिए भी निफ्टी आपको अटेम्प्ट लेगा। तो यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग रहना है तो आप बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट कीजिए, 48,000 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, देन आप लॉन्ग जाइए। निफ्टी में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं 22,200 तक एंड स्टे लॉन्ग फॉर टारगेट्स ऑफ 22,600 टू 700। ओके, तो 22,600 700 के आसपास आप निफ्टी को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। शिल्पा मैम 22,500 पे आमतौर पर टकता है निफ्टी, कोई रेजिस्टेंस ही फेस करेगा इस बारी वहां पे? लगता है कि ये एक बार ये अगर सस्टेन करता है तो बहुत क्विकली ये 22,500 को इजीली सरपास करके 22,600 पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन राइटिंग तो वहां पे एक आपको रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो वो एक इमीडिएट लेवल है जहां पे हम लोग इसमें थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं। ओके, अब इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक क्या करना चाहिए मैम, क्योंकि आज बहुत ही डाइवर्सिफाइड बाइंग है। आज केमिकल में भी बाइंग है, आज रियल्टी में भी सिलेक्टिव बाइंग है, आईटी में भी एटलीस्ट प्रेशर नहीं है। सो कैसे आप लॉन्ग जा रहे हो, क्या क्या आपने स्टॉक्स पिक किया?
समझिए मेरे पास दो लॉन्ग्स है और एक शॉर्ट है। जो पहला शॉर्ट है वो रहेगा यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में। मुथूट फाइनेंस यहाँ पे 1600 के ऊपर नीचे आ गया है, तो यहाँ पे मुझे लगता है और थोड़ा डाउन साइड टूवर्ड 1500 आपको मिल सकता है। तो मुथूट फाइनेंस में आप सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1630 फॉर टारगेट्स ऑफ 1520 टू 1500। तो मुथूट फाइनेंस पहला नाम है और शॉर्ट साइड पे आप स्टॉक को देखेंगे, करीब नंबर्स है, नंबर से ठीक पहले यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कैसे कामकाज होता है, लेकिन एक शॉर्ट पोजीशंस आप ओपन कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस के अंदर, जहाँ पर करीब करीब 3-3.5% के आसपास का ऑलरेडी ड्रॉप है, लेकिन फर्दर डाउन साइड यहाँ पे और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा शिल्पा मैम, दूसरे बाकी बाय कॉल्स जो है वो मेरा बाय रहेगा ओबरॉय रियल्टी में। ये सेक्टर आज बजिंग है। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी सब अच्छे एकदम एक अच्छे लेवल पे है, जहाँ पे अगेन मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आ रहा है, जहाँ पे हम लोग इसमें ओबरॉय रियल्टी को 1580 से 1600 के लिए पे आप इसको देख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा पोजिशनल कॉल है। तो मई मंथ का ओबरॉय रियल्टी का आप 1500 का कॉल, जो रफली 57-58 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें लॉन्ग बने रहिए। इसमें आप स्टॉप लॉस 40 का रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे आपको अगर इस वेव सही जाता है, 1580 से 1600 जाता है, तो ये आपको टूवर्ड्स 80, 85, 90 के बीच में भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो मई मंथ का 1470 का कॉल, 1500 का कॉल माफ कीजिएगा, जिसको 58-59 के आसपास आप देख रहे हैं, इस पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। तो ओबरॉय रियल्टी लॉन्ग साइड पे रहेगा, अदरवाइज भी अगर आप एफ में जा रहे हैं तो, और अगर आप मई मंथ की 1500 की कॉल में खरीदारी कर रहे हैं तो 80 और 85 आपके लिए टारगेट्स रहेंगे। करीब करीब 40 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। तो ये दूसरा नाम जो कि शिल्पा मैम की तरफ से, और ये पहली बाय कॉल है। शिल्पा मैम, दूसरी बाय